तो स्टूडेंट वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अनिल 108 और फेसबुक पेज है टारगेट एकेडमी खुर्जा में आपका स्वागत है। बेटा हम लूसेंट की जो बहुविकल्पीय वाली किताब है इसे करा रहे हैं और आज इस भाग में हम रासायनिक विज्ञान का भाग 15 देखेंगे। ठीक है, इससे पहले हम 14 भाग अपलोड कर चुके हैं। बाकी बेटा आपको अन्य भाग प्ले लिस्ट में मिल जाएंगे, तो आप प्ले लिस्ट में जाकर भी देख सकते हैं। देखो बेटा, ज़्यादातर इसी से बच्चे तैयारी करते हैं। ठीक है, देखो पहला क्वेश्चन है, हाइड्रोजन की खोज किसके द्वारा की गई थी। तो बेटा ये एक नॉर्मल क्वेश्चन है, आपको इसका बारे में पता होना चाहिए। तो बेटा ये इसका हो जाएगा बी, केविडेंस के द्वारा। ठीक है, देखो कौन सा तत्व सूर्य में सर्वाधिक पाया जाता है। तो कौन पाया जाता है, हाइड्रोजन। ठीक है बेटा, हाइड्रोजन को हम एच से रिलेट कर दे, तो आप इसको भी याद करना। ठीक है, इसका जो संकेत है एच और इसका परमाणु क्रमांक बेटा 1 है। थोड़ा आप इसे भी याद रखना, ये भी बहुत एग्जाम में आता है। देखो कौन सा तत्व ब्रह्मांड में सर्वाधिक मात्रा में उपलब्ध है। ठीक है, बात ब्रह्मांड की है। ठीक है, तो कौन है, हाइड्रोजन। ठीक है, अगर पृथ्वी पर कहा जाए तो वायुमंडल में नाइट्रोजन है और पृथ्वी में यानी धरातल में बेटा ऑक्सीजन सर्वाधिक गैस है। ठीक है, तो वायुमंडल में हो जाएगा हाइड्रोजन, बी इसका ठीक हो जाएगा। सामान्यतः निम्न में से भविष्य का ईंधन किसे कहा जाता है। ठीक है, वैसे तो और भी कहा जाता है, पर सामान्यतः किसे कहा जाता है बेटा, हाइड्रोजन। ठीक है, आने वाले समय में मनुष्य हाइड्रोजन को ही खा करेगा, ध्यान रखना। क्योंकि हाइड्रोजन से आप जानते हो जो भी ऊर्जा लेगा हाइड्रोजन से लेगा। ठीक है, हाइड्रोजन से हम जी सकते हैं सब कुछ। ठीक है, भविष्य का ईंधन इसे कहा जाता है। और तो छोड़ो, सब चीज़ के लिए मतलब हम गाड़ी वाड़ी कोई भी यूज करेंगे सब हाइड्रोजन से ही यूज करेंगे। देखो वह तत्व अम्लों को आप देखो क्या कह रहा हूँ, वह तत्व जो अम्लों का आवश्यक तात्विक घटक है। ठीक है, वह मतलब सभी अम्लों के लिए घटक है। तो बेटा वो कौन सा हो जाएगा, हाइड्रोजन ही है। ठीक है, तो बी। देखो हाइड्रोजन के कितने पॉइंट आप सोच नहीं सकते हो। वह तत्व जिसका परमाणु क्रमांक तथा परमाणु बाहर भी दोनों एक समान है। ठीक है, तो ये भी तुम्हारा हो जाएगा हाइड्रोजन, ए इसका ठीक हो जाएगा। चलो बेटा देखो, हाइड्रोजन के समस्थानिक कितने आपको पता होना चाहिए कि ठीक है, तो इसके हैं 3। ठीक है, आगे पढ़ेगी कि देखो हाँ, निम्नलिखित में से कौन हाइड्रोजन का समस्थानिक नहीं है। तो कर लो, ये हाइड्रोजन का है, ये हाइड्रोजन का है बेटा, ये हाइड्रोजन का, ये हाइड्रोजन का नहीं है। ठीक है, तो नहीं याद कर लो, प्लूटोनियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटेनियम। ठीक है, ये हाइड्रोजन के समस्थानिक है। देखो फिर हो, देखो फिर रिपीट हो चुका है। निम्नलिखित में से कौन हाइड्रोजन का समस्थानिक नहीं है, तो कौन हो जाएगा, डी इसका, इटेरियम। बेटा ये बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन है, जो टाइटेरियम किसका समस्थानिक है। तो बेटा किसका है ये, हाइड्रोजन का। ठीक है, टाइटेरियम आप ऊपर ही पढ़ चुके हो आप इस चीज़ को। निम्नलिखित धातुओं में से कौन सी धातु नमक के तनु अम्ल यानी हाइड्रोजिक एसिड की क्रिया से हाइड्रोजन गैस नहीं देती है। तो बेटा वो कौन सी है, वो है Cu। Cu मतलब कॉपर यानी तांबा। बेटा वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। देखो जब रक्त तत्व लोहे के ऊपर भाप गुजरती है तो वह कौन सी गैस प्राप्त होती है। तो बेटा कौन सी होती है, तो ये होती है तुम्हारी हाइड्रोजन गैस। ठीक है, हाइड्रोजन को वायु में जलाने पर प्राप्त होता है। ये कह रहा होगा हाइड्रोजन को वायु में जलाएं तो क्या प्राप्त होगा। तो बेटा 13 का हो जाएगा ए, जल। बहुत बढ़िया है। ठीक है, वायु में जलाने पर जल प्राप्त होती है। वनस्पति घी निर्माण में कौन सी गैस प्रयुक्त होती है, तो हाइड्रोजन। ठीक है, जो वनस्पति घी का हाइड्रोजन। देखो खाना पकाने के तेल किस प्रक्रिया द्वारा वनस्पति घी में परिवर्तन किया जा सकता है। तो बेटा ये है ए, हाइड्रोजिक करने द्वारा। ठीक है, देखो कितने पॉइंट है हाइड्रोजन से। निम्नलिखित में से हाइड्रोजन के बड़े जो बड़े खंडों को कौन अवशोषण करेगा। बहुत बढ़िया, तो कौन करेगा बेटा, इसका ए हो जाएगा। ठीक, पैलेडियम का कोलाइड विलयन। ठीक है, 16 का ए। पैलेडियम तथा प्लेटिनियम के समान धातु विशेष परिस्थितियों में हाइड्रोजन का बहुत अधिक आयतन अवशोषित कर लेती हैं। धातुओं द्वारा अवशोषित हाइड्रोजन कहलाता है। तो बेटा क्या कहलाता है, तो इसका 17 का हो जाएगा बी आपका, अधिधारित हाइड्रोजन। ठीक है, चलो जल एक उत्कर्षक विलयक है क्योंकि इसके अणु
तो बेटा इसके अणु अत्यधिक ध्रुवीय हैं। ठीक है, तो 18 का बेटा सी हो जाएगा सही। देखो बेटा आपको ये पता होना चाहिए, आयतन के अनुपात में जल में हाइड्रोजन व ऑक्सीजन का अनुपात होता है। ये कह रहा हुआ आयतन के अनुपात में, ठीक है, तो भार के में नहीं कह रहा, तो कंफ्यूज मत होना। हाइड्रोजन ऑक्सीजन का क्या अनुपात है? तो बेटा थोड़ा सा आप वीडियो को रोक कर भी आंसर दे सकते हैं, यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है। तो इसका है 2:1 का, आयतन में 2:1 का। ठीक है, आधे आधे का हाइड्रोजन यानी दुगना होता है। ठीक है, थोड़ा सा इसे याद रखना। देखो अब यहाँ है भार के, देखो आयतन और भार में बड़ा फर्क है। अब भार के अनुपात में यानी वजन, जल जो हाई ऑक्सीजन और सॉरी हाइड्रोजन व ऑक्सीजन का अनुपात कितना होता है? तो बेटा 20 का हो जाएगा 1। देखो थोड़ा मैं इसे बता देता हूँ। आयतन के, ठीक है, आयतन में बेटा हाइड्रोजन ज़्यादा होता है ऑक्सीजन, यानी ऑक्सीजन से हाइड्रोजन दुगना होता है। देखो भार के अनुपात में, देखो तुम 1:8 तो आपको पता होगी, तो बड़े कंफ्यूज हो जाते हैं। पर बेटा इसमें हाइड्रोजन के मुकाबले 8 गुना ऑक्सीजन होता है भार में। ठीक है, शुद्ध जल होता है, बहुत बढ़िया, जो एकदम शुद्ध जल का होता है बेटा उदासीन। ठीक है, शुद्ध जल का पीएच मान होता है, तो कितना होता है बेटा? बहुत कई बार रिपीट हो चुका है, 7। देखो बेटा ये क्वेश्चन बहुत ही सुपर डुपर इनमें आता है कि जल का घनत्व किस तापमान पर सर्वाधिक होता है। तो बेटा कौन सा हो जाएगा? 23 में का डी, 4 डिग्री सेल्सियस। बेटा ऐसा होता है, अगर जल को हम पहले उबालते हैं तो पहले की घटता है 4 डिग्री सेल्सियस, इसके बाद में बढ़ता है। ठीक है, तो इसे थोड़ा सा याद कर लें। 4 डिग्री सेल्सियस पर देखो 0 डिग्री सेल्सियस से 100 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करने पर पानी का घनत्व, देखो ये आएगा ना, मैं अभी बात बता रहा था। ठीक है, तो क्या होता है? 4 डिग्री सेल्सियस तो बढ़ता है और फिर घटता है। ठीक है, थोड़ा मैं उल्टा बोल गया। ठीक है, पहले ये बढ़ता है 4 डिग्री सेल्सियस के, फिर इसके बाद में पानी घटना शुरू हो जाता है। ठीक है, भाप बन के उड़ना शुरू हो जाता है। पहले तो बढ़ेगा क्योंकि इसका घनत्व होता है 4 डिग्री सेल्सियस। इस कारण हाइड्रोजन सल्फाइड या हाइड्रोजन क्लोराइड की तुलना में जल का उच्च क्वथनांक किस कारण होता है? तो बेटा किस कारण होता है? 25 का हो जाएगा आपका बी। ठीक है, हाइड्रोजन आबंध। जल का रासायनिक सूत्र है तो कौन सा है? सी इसका, H2O। देखो विश्व के लगभग कितने प्रतिशत भूभाग पर जल है? तो कितने पर है? 71% के। ठीक है, लगभग लगभग 71%। कहीं आपको 70 भी मिल सकता है। ठीक है, तो कंफ्यूज मत हो, 70 भी आपको मिल सकता है। ठीक है, पर ऐसा नहीं है 71 70 दोनों मिलेंगे। ठीक है, तो बहुत फर्क मिलेगा आपको। 70 मिलेगा तो फिर आपको 75 मिलेगा दूसरा आसपास में, इसके नीचे 65 मिलेगा बेटा। पानी में नमक मिलाने से पर पानी का क्वथनांक और हिमनांक, देखो बेटा क्वथनांक कहते हैं हम उबलने के लिए, और हिमनांक तो आप जानते हो जमने के लिए। ठीक है, तो 28 का बेटा आपका हो जाएगा सी। देखो समझना, बढ़ यानी करो, अगर पानी में हम नमक मिलाते हैं तो क्वथनांक बढ़ जाता है और हिमनांक घट जाता है। ठीक है, थोड़ा सा ये उल्टा है, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। इसे थोड़ा सा कंफ्यूज करके कोई पॉइंट माइंड में रखकर इसे याद करना। ग्रामीण क्षेत्र में जल का कीटाणुनाशक किया जाता है। ठीक है, किसके द्वारा? क्लोरीन के द्वारा। पोटेशियम परमैंगनेट जल को कीटाणु रहित बना देते हैं, तो 30 का ए हो जाएगा। विद्युत का चालक है, ठीक है, निम्न में से विद्युत का चालक है, खाली बस इनकी बात कर रहा हूँ बेटा। ठीक है, तो कौन है? लवण जल। कंफ्यूज मत हो जाना, शुद्ध जल लगा देंगे। जो नमक होता है आपने देखा होगा, पहले तो नमक भी अगर डालते थे हम अर्थ बनाते थे। ठीक है, तो लवण जल, लवण आप नमक को कहते हैं। समुद्री जल से शुद्ध जल किस प्रक्रिया द्वारा प्राप्त किया जा सकता है? तो बेटा किसके द्वारा किया जा सकता है? 32 का ए हो जाएगा, आसवन विधि द्वारा। देखो 33, समंदर का जल वर्षा के जल से अधिक लवण युक्त होता है क्योंकि नदियां अपने साथ लवण बहा कर लाती हैं। बिल्कुल बढ़िया है।
जल की अस्थायी कठोरता किसकी मौजूदगी के कारण होती है? जो जल में जो अस्थायी कठोरता होती है तो किसकी के कारण होती है? कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट के द्वारा। ठीक है, 34 का ए ठीक हो जाएगा। चलो, जल में स्थायी कठोरता किसकी उपस्थिति के कारण होती है? तो बेटा किसकी उपस्थिति के कारण होगी? 35 का हो जाएगा बी, मैग्नीशियम और कैल्शियम के सल्फेट के द्वारा। तो 35 का बी। केतली में पानी को उबालने पर उसकी आंतरिक परत पर सफेदी पदार्थ यानी सफेद पदार्थ की एक परत जम जाती है। तो बेटा इसका हो जाएगा डी, कैल्शियम व मैग्नीशियम के कार्बोनेट की। ठीक है, 36 का डी ठीक हो जाएगा। 37वां, एक नाव के रिएक्टर में भारी जल का क्या कार्य होता है? तो क्या कार्य होता है? न्यूट्रॉन की गति को कम करना। ठीक है, तो 37 का बेटा ए ठीक हो जाएगा। न्यूक्लियर रिएक्टर में पानी जल का प्रयोग शीतलक के रूप में किया जाता है। ठीक है, भारी जल, तो भारी जल है बेटा हाइड्रोजन के भारी आइसोटोप यानी समस्थानिक से युक्त जल होता है। ठीक है, तो इसका डी ठीक है। देखो, आइसोटोप का मतलब है समस्थानिक। भारी पानी या गुरुजल का रासायनिक संगठन क्या है? तो इसका संगठन बेटा क्या होता है? 39 का बेटा डी हो जाएगा आपका, H2O। ठीक है, सॉरी, DO2। ठीक है, DO2, हम DO2 भारी पानी को भी कहते हैं। भारी जल या भारी पानी का अणुभार कितना है? तो कितना है इसका? 20। पानी में क्या होने पर उसे भारी पानी कहा जाता है? पानी में क्या होने पर उसे भारी पानी कहा जाता है? तो उसमें हाइड्रोजन का भारी समस्थानिक। ठीक है, ए इसका ठीक हो जाएगा। भारी जल एक प्रकार का है, तो भारी जल एक प्रकार का है बेटा मंदक। बहुत एग्जामों में आया है, क्योंकि एक बार यूपीएससी में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है तो वो क्वेश्चन बेटा बहुत रिपीट होता है। बालों के ब्लीचिंग में प्रयुक्त होता है, तो क्या होता है? 43 का सी, हाइड्रोजन ऑक्साइड। कंफ्यूज मत होना बिल्कुल इसे। देखो, पुराने तेल चित्रों के रंगों को फिर से उभारने के काम आता है, तो क्या आता है? हाइड्रोजन परऑक्साइड। कार्बन है एक, तो क्या है? ए धातु, पता होनी चाहिए। सभी जैविक यौगिकों का अनिवार्य मूल तत्व, बहुत जबरदस्त है ये। सभी जैविकों में क्या पाया जाता है? ठीक है, मनुष्य में सब में कार्बन पाया जाता है। ठीक है, जभी तो हम जीवाश्म की खोज कार्बन के द्वारा करते हैं। देखो, कार्बन के परमाणु में होते हैं, तो बेटा क्या होते हैं? 6 इलेक्ट्रॉन, 6 प्रोटॉन तथा 6 न्यूट्रॉन। ठीक है, ये एक ऐसा है जो बराबर बराबर पाए जाते हैं सब कछु। हाइड्रोजन के साथ सबसे अधिक यौगिक निम्नलिखित में से किस तत्व द्वारा बनाए जाते हैं? देखो, हाइड्रोजन और हम कार्बन का आपस में सबसे ज़्यादा यौगिक बनाते हैं आपस में मिलकर, तो सी हो जाएगा इसका ठीक। ठीक, ठीक है, सी कार्बन। कार्बन का मैं बता दूं बेटा सी है इसका संकेत। एक ही रासायनिक तत्व के विभिन्न प्रारूपों को कहते हैं। तो बेटा ये करो, जो एक ही रासायनिक तत्व के विभिन्न रूपों को क्या कहते हैं? अवरूप, यानी डी हो जाएगा इसका सही। 50वां, वह गुण जिसके कारण एक ही तत्व के कई रूपों में पाया जाता है कहलाता है। तो बेटा क्या कहलाता है वो? देखो, मतलब वह गुण जिसके कारण एक ही तत्व के कई रूपों में पाया जाता है, एक ही तत्व कई रूपों में पाया जाता है, तो उसे हम अवरूपता कहते हैं। तो इसे समस्थानिक मत कर देना बेटा, 50 का डी ठीक हो जाएगा। आपको पता हो जाए, बहुत रहा एग्जाम पूछो, हीरा क्या है? तो तत्व है, पहले तो आपको ये भी पता होना चाहिए। हीरा और ग्रेफाइट किसका अवरूप है? तो बेटा ये पूरी तरह से कार्बन है। ठीक है, तो कुछ ना है, हीरा कार्बन ही एक समान से, तभी तो हम हीरा, हीरा क्या है? तत्व है। निम्नलिखित में से किस में कार्बन नहीं है? तो बताओ किसमें, निम्नलिखित में से किसमें बेटा कार्बन नहीं है? तो बहुत बढ़िया है, तो कितना हार्ड बना दिया उनने क्वेश्चन, 52 में। तो 52 में बेटा
डी हो जाएगा, क्योंकि ग्रेफाइट में भी होता है, हीरा में भी होता है, कोयला में होता है, इनमें से कोई नहीं। हीरे के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? ठीक है, तो बेटा हीरा के बारे में कौन सा सही है? अभी इसे प्रकाश परावर्तित करने की इसकी योग्यता के कारण गहनों में रत्न की तरह प्रयुक्त किया जाता है। बिल्कुल सही है ये तो बेटा, ये तो सही है। और बी सही नहीं है, विद्युत का सुचालक है, ना जी की गलत है, ये ए कुचालक है विद्युत का। इसे कांच, संगमरमर, पत्थर और अन्य कठोर पदार्थों को काटने के लिए प्रयोग किया जाता है। बिल्कुल, देखो कोई सोच नहीं सकता, हीरे का जो इसे कांच, संगमरमर, पत्थर और अन्य कठोर पदार्थों को काटने के लिए प्रयोग किया जाता है इसका। इसे सेलों के भेदने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। बिल्कुल किया जाता है, ठीक है। जो चट्टान बड़ी बड़ी भेदने के लिए हीरा का प्रयोग किया जाता है। तो इसका 1, 3, 4 सही हो जाएगा। चलो 54वां प्रश्न, निम्न में से कौन मूल तत्व है? ठीक है, तो बेटा मूल तत्व कौन सा है? 54 का हो जाएगा आपका बी, हीरा। ठीक है, तो तत्व है मूल पूरी तरह से, तो कंफ्यूज ना हो मैं बिल्कुल भी इस क्वेश्चन पर। चलो 55वें की ओर, कार्बन का शुद्ध रूप क्या है? तो कौन है बेटा? हीरा। ठीक है, सबसे ज़्यादा हीरा ही है, वैसे तो ग्रेफाइट भी है, चारकोल भी है, ठीक है, पर शुद्ध रूप हीरा है। 55वें का हो जाएगा बेटा ए। 56 में, निम्न में से सबसे सख्त कौन है? देखो निम्न में बात करो तो 56 का बेटा ए हो जाएगा, हीरा। तो बेटा 56 में का जो निम्न में से सबसे सख्त या कठोर है तो हीरा है। तो कंफ्यूज ना हो, हीरा के संबंध में कैरेट क्या होता है? तो बेटा क्या होता है? भार। ठीक है, 57 में का बी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन कार्बन का एक रूप नहीं है? तो हेमेटाइट। ठीक है, हेमेटाइट क्या है? लोहे का अयस्क है। निम्नलिखित में से कौन ऊष्मा और विद्युत का सुचालक है? निम्न में से बात कर रहा है, तो बेटा इसका हो जाएगा डी, ग्रेफाइट। देखो किसी को पता नहीं है ग्रेफाइट है का है, ऊष्मा और विद्युत का सुचालक होता है। ठीक है, कार्बन होने के बाद हीरा तो है नहीं, एंथ्रेसाइट कोयला का रूप है। ठीक है, जो शुद्ध कोयला होता है एंथ्रेसाइट होता है, और ये ग्रेनाइट है, ना कि ग्रेफाइट है। ठीक है, तो ग्रेनाइट चट्टान होती है एक प्रकार से। देखो निम्नलिखित में से किसको पेंसिलों में प्रयुक्त किया जाता है? भाई ग्रेफाइट को, कोई ज़रूरत भी ना बताने की। शुष्क सेल की धनात्मक क्षण होती है, जो शुष्क सेल होता है इसकी जो धनात्मक क्षण होती है, तो बेटा इसकी होती है 61 का हो जाएगा आपका बी, ग्रेफाइट की। जो शुष्क सेल होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अच्छा स्नेहक है? तो 62 का हो जाएगा बी, ग्रेफाइट चूर्ण। 63, न्यूक्लियर रिएक्टर में प्रयोग किए जाने वाला विमंदक है? तो 63 का हो जाएगा बी, ग्रेफाइट। देखो इस बार इसके क्वेश्चन बहुत सुपर है, ये रसायन विज्ञान में भी आएगा, जीव विज्ञान में भी आएगा, भौतिक विज्ञान में भी आएगा। ठीक है, रेडियो कार्बन डेटिंग में किसका निर्धारण होता है? तो किसका, और भूगोल का भी क्वेश्चन है। ठीक है, तो क्वेश्चन में अपना ध्यान लगे, जीवाश्मों की आय। ठीक है, जीवाश्म जीवों में हो जाता है, तो डी इसका ठीक हो जाएगा। कच्ची चीनी को रंग विहीन करने हेतु प्रयोग किया जाता है? तो बेटा क्या प्रयोग किया जाता है? एनिमल चारकोल। 65वें का सी हो जाएगा। देखो रक्त तत्व कार्बन पर जल वाष्प प्रभावित करने पर प्राप्त होता है, तो क्या होता है बेटा? जल गैस। बढ़िया। वह तत्व जिसमें सर्वाधिक संकरण गुण दिखाई देते हैं, तो क्या है बेटा? सी, कार्बन। ठीक है, तो सर्वाधिक संकरण गुण दिखाई देते हैं कार्बन में, तो 67 का ए हो जाएगा। 68, हीरे का जवाहरात के रूप में उपयोग किस गुण पर निर्भर करता है? तो किस पर करता है बेटा?
अपवार तक, ठीक है। तो 68वें का बी हो जाएगा। 69, कार्बोनेटम निम्नलिखित में से किसका दूसरा नाम है? तो बेटा किसका दूसरा नाम है? 69 का सी हो जाएगा, सिलिकॉन कार्बाइड, ठीक है। तो 69 का सी ठीक हो जाएगा। 70, कोयले के निम्नलिखित प्रकारों में से किस एक में शेष प्रकारों की अपेक्षा अधिक प्रतिशत अंश कार्बन का होता है? तो बेटा किसका होता है? एंथ्रासाइट, ठीक है। तो कुल मिला के कह रहा हूँ, जो सबसे ज़्यादा कार्बन होता है ना, एंथ्रासाइट कोयला में पाया जाता है। मैंने अभी ऊपर भी बताया आपको। देखो, निम्नलिखित में से किसे भूरा कोयला कहा जाता है? आप इसे ऊपर भी पढ़ चुके हो और फिर दोबारा के। तो किसे कहा जाता है बेटा? डी को, लिग्नेनाइट को। मुलायम कोयला के नाम से जाना जाता है। तो कौन जाना जाता है बेटा? बिटुमिन्स। कोयला निर्माण की प्रारंभिक अवस्था है। तो कौन सी है बेटा? पिट, ठीक है। पिट, पिट सामान्य किस्म का कोयला है। तो कौन सा है बेटा? बिटुमिन्स। उच्च कोटि का कोयला है। तो उच्च कोटि का कौन सा है? एंथ्रासाइट, जिसमें कार्बन की सबसे ज़्यादा मात्रा पाई जाती है। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी किस्म का कोयले की किस्म नहीं है, ठीक है। बात इनमें है रही है। तो बेटा सब पता है, डोलोमाइट, ठीक है। आपको ये ऊपर पढ़ चुके हो, तो क्या डोलोमाइट, सबको तो नहीं पता, अब याद कर लीजिए इसे। निम्नलिखित में से कौन वायु प्रदूषक सर्वाधिक हानिकारक है? तो बेटा कौन सा है? कार्बन मोनोडाइऑक्साइड। याद कर लो कि तो बिल्कुल एक जहर है मोनोडाइऑक्साइड, एक समान से। फिर देखो, वाहनों से निकलने वाली प्रदूषित गैस मुख्यतः है। वाहनों से कहा लिख दिए कार्बन मोनोडाइऑक्साइड। हम इसे CO के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। CO, इसका परमाणु क्रमांक या सूत्र भी कह सकते हैं, संकेत भी कह सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी गैस वायु की सबसे अधिक प्रदूषित करती है? तो गई तुम्हारी करे कार्बन मोनोडाइऑक्साइड, BS का भी। 80 का, कार्बन मोनोडाइऑक्साइड विषाक्तता निम्नलिखित में से किसको मुख्यतः प्रभावित करती है? तो बेटा किसको प्रभावित करती है? डी, रक्त की ऑक्सीजन की वहन करने की क्षमता को, ठीक है। तो 80 का डी ठीक हो जाएगा। नीली ज्वाला के साथ जलने वाली गैस है। तो कौन सी है बेटा? सी, कार्बन मोनोडाइऑक्साइड। निम्नलिखित में से कौन सा वायु प्रदूषक ऑक्सीजन की अपेक्षा अधिक शीघ्रता से रक्त हीमोग्लोबिन में घुल जाता है? तो कौन है बेटा? इसका सी हो जाएगा, कार्बन मोनोडाइऑक्साइड। एक बार देख लीजिए, वायु प्रदूषक ऑक्सीजन की अपेक्षा अधिक शीघ्रता से रक्त के हीमोग्लोबिन में घुल जाता है। तो इस नुकसान पहुंचा ना कि जहर एक समान सो। देखो बेटा, वातावरण में वायु में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा है, ठीक है। तो बेटा कितनी है? बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो 63 का हो जाएगा आपका बी, 0.03%, ठीक है। तो बेटा पेय पदार्थों में यही पाई जाती है। सबसे भारी गैस भी यही है, शायद क्वेश्चन मिला है तो मैं आगे देखने को। देखो, प्रकाश संश्लेषण क्रिया के लिए आवश्यक है। तो बेटा देखो, कंफ्यूज ना हो मैं, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। तो कहीं तुमको देखो, बात कह रहा हूँ प्रकाश संश्लेषण क्रियाओं के लिए आवश्यक है कार्बन डाइऑक्साइड, क्योंकि पेड़ पौधे कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, ऑक्सीजन तो वो छोड़ते हैं। मनुष्य उल्टा होता है, मनुष्य ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, ठीक है। और कार्बन डाइऑक्साइड कौन लेते हैं? पेड़ लेते हैं। मुख्य विधि जिसके द्वारा वातावरण में CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस कम होती है वह है। तो वह है कहा बेटा? इसका डी ठीक हो जाएगा, प्रकाश संश्लेषण। अब अभी रिपीट ही क्वेश्चन मान लो। प्रकाश संश्लेषण में पौधे द्वारा निम्न में से कौन सी गैस उपयोग की जाती है? तो कार्बन डाइऑक्साइड बेटा। 86 का बी हो जाएगा। 86, रात को पेड़ के नीचे सोने की सलाह नहीं दी जाती है, क्योंकि तब इसमें बेटा कार्बन डाइऑक्साइड का मोचन होता है। 88, कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस जल से अभिक्रिया करके बनाती है। तो क्या बनाती है? कार्बोनिक अम्ल, ठीक है। तो कंफ्यूज मत हो, 20 का ठीक है। आग बुझाने के लिए प्रयुक्त होती है कार्बन डाइऑक्साइड।
किसकी उपस्थिति के कारण चूने का पानी वायु में रखने पर दूधिया हो जाता है? तो बेटा किसकी से हो जाता है? तो आप तो वीडियो को रोक कर भी बता सकते हैं। तो ये तुम्हारी कार्बन डाइऑक्साइड है। ठीक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड के कितने प्रश्न मिल गए एक साथ में ही? देखो बेटा, इस पर कंफ्यूज मत हो जाना। बियर को भंडारित करने से पहले उसमें कौन सी गैस मिलाई जाती है? या ठीक है, तो बेटा इसका हो जाएगा CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, मृदु यानी जितने भी पेय पदार्थ होते हैं सब में कार्बन डाइऑक्साइड पाई जाती है। देखो, मृदु पेय दाब के अंतर्गत निम्नलिखित में से गैसों में से कौन उपस्थित रहता है? तो बेटा 92 का, इसका भी CO2। ठीक है, CO2 का मतलब कार्बन डाइऑक्साइड है ये। देखो, सोडा वाटर में प्रयुक्त गैस है CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। देखो, सूखी बर्फ किसका ठोस रूप है? बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है कि CO2 का ही। गेहूं के आटे में ईस्ट मिलाकर डबल रोटी बनाने में वह स्पंजी तथा कोमल हो जाती है क्योंकि? तो बेटा उत्पन्न 95 का बेटा बी हो जाएगा, उत्पन्न CO2 रोटी को स्पंजी बना देती है। बढ़िया। कार्बन डाइऑक्साइड ने तो हद कर दी, कितने काम है आके। गैसों के निम्न समूह में से कौन सा हरित घर प्रभाव में योगदान करता है? ठीक है, तो हरित घर प्रभाव में, या हम कह सकते हैं बेटा जैसे ग्रीन हाउस गैस, जो मुख्य रूप से कौन सा प्राप्त करता है बेटा? कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन। ठीक है, तो ज़्यादा इसे याद करना है। ठीक है, तो आपको ये पता होनी चाहिए हरित गैस कौन कौन सी है। ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस है। देखो, ये भी तुम्हारी कार्बन डाइऑक्साइड है जाएगी। और बताओ, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सोलर सेल में उपयोग किया जाता है? तो बेटा निम्न में से कौन किया जाता है? 98 का हो जाएगा ए, सिलिकॉन। ट्रांजिस्टर बनाने में सर्वाधिक प्रयुक्त पदार्थ है। देखो, ट्रांजिस्टर बनाने में जो सर्वाधिक प्रयुक्त पदार्थ है बेटा सिलिकॉन है। सिलिकॉन क्या है? अर्धचालक। ठीक है, आपको पता होना चाहिए बिल्कुल। जो कृत्रिम हीरा के नाम से जाना जाता है, कृत्रिम हीरा का मतलब है जो हाथ से बना हुआ है होता है, तो बेटा उसे कौन से नाम जाना जाता है? तो इसका भी आपका हो जाएगा ए, सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड। क्वार्ट्ज किससे बनता है? तो बेटा 102 का हो जाएगा आपका बी, ठीक, कैल्शियम सिलिकेट। कांच क्या है? देखो, पहले भी रिपीट हो चुका है तो अब भी रिपीट होता है। क्या आगे? अतिशीतित तरल। ठीक है, एक समाज द्रव पदार्थ होता है कांच। क्या? अतिशीतित तरल पदार्थ। 104, विभिन्न प्रकार के कांच निर्माण में प्रयुक्त होने वाले मुख्य घटक कौन सा है? तो बेटा वो कौन सा है? तो एक आपका 104 का हो जाएगा ए, सिलिका। सिलिका जेल से भरी हुई एक छोटी सी थैली गोलियों की अथवा चूर्ण रूप से औषधि बोतल में अक्सर पाई जाती है क्योंकि सिलिका जेल। तो बेटा 105 का तुम्हारा हो, देखो एक बार रिपीट कर लो। सिलिका जेल से भरी एक छोटी थैली गोलियों के अथवा चूर्ण रूप से अधिक जो चूर्ण रूप की औषधि की बोतल में अक्सर पाई जाती है क्योंकि सिलिका जेल। तो बेटा इसका हो जाएगा नमी सोखती है, टी इसका ठीक हो जाएगा बेटा। ठीक है, देखो ये वीडियो का लास्ट प्रश्न है, बाकी हम बेटा अगली वीडियो में कराएंगे आपको। ठीक है, वीडियो आपको कैसी लगी तो कमेंट में आप ज़रूर बताएं। ठीक है, तो प्रतिशतता के आधार पर वायुमंडल में सर्वाधिक पाई जाने वाली गैस है, तो भैया का ये कोई दिक्कत ही ना है, नाइट्रोजन है। ठीक है, नाइट्रोजन गैस है। देखो पता होना चाहिए, और यहाँ को परसेंट भी तुम्हें पता होगा 78 पॉइंट, शायद ऊपर क्वेश्चन मिल जाएगा पर याद कर लीजिए 78 पॉइंट कुछ पाई जाती है। ठीक है, नाइट्रोजन गैस है। तो बेटा नाइट्रोजन गैस है तो क्या है? हवा से हल्की। ओके, बाय बाय बेटा, वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। ठीक है, तो हम नेक्स्ट वीडियो में कराएंगे आपको।